वो कहता था कि जी मैंने जो है ना वो उसको अमीर बलाज को भी मैंने कत्ल करवाया है, टीपू को भी मैंने कत्ल करवाया है। शिद्दत इख्तियार कर गई कि वो इनको मारने के ऊपर ना एक समझ लेके उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाई इनको मारने का। तो जिस चीज को मर्जी परवान चढ़ाना चाहें तो आप एक मिनट में उसको जो है ना ये आसमान की बुलंदियों तक ले आते हैं। हाई कोर्ट के अंदर पुलिस का बयान गया है जी कि अमीर फतेह जो है ना वहां पर उसकी मौजूदगी नहीं पाई। तब उन्होंने कहा कि इसकी मौजूदगी कभी गैंगवार बदमाशी इस तरह के लोग ना खत्म नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल का प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल। मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट आसिफ मुगल। आज हम लाहौर के ही एक बहुत ही अहम केस पर होने वाली पेशरफ्त पे बात करेंगे और इस केस में एट अ टाइम लाहौर की पुलिस, पंजाब पुलिस और सीसीडी और कानून नाफज करने वाले इदारे और एजेंसियां सबकी दिलचस्पी है। ये केस क्या है, इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है, ये हम आसिफ से जानेंगे। आसिफ, क्या केस है और क्या डेवलपमेंट है? ये सर बड़ा मशहूर ग्रुप है जी, ट्रका वाला ग्रुप। आपको पता है सर, ये एक बट ग्रुप और एक ये ट्रका वाला ग्रुप में बड़े अरसे से दुश्मनी चली आ रही थी। जी जी। और बड़ा नाम तारीफ उल्फ तिफी बट, उसको जो है ना वो सीसीडी ने खत्म कर दिया। अमीर फतेह जो कि तिफी बट के बहनोई के कत्ल में मुलव्वस थे और उसको जो है वो जमानत दे दी गई, या आज उसकी जमानत हो गई है। मुलव्वस नहीं थे, मुलव्वस होने का इल्जाम है उन पर। चले इल्जाम थोड़ा सा ख्याल रखा करें इस चीज का। आप डायरेक्ट ही मुलव्वस कर देते हैं, इस तरह से नहीं। उन पर इल्जाम है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज हुआ है? जी सर, आज नहीं हुआ, आज तो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कल की बात है कि कल उसकी जो है ना वो जमानत की गई जी, कल की बात है, उनकी जमानत हुई है। आसिफ मुगल साहब उनकी जमानत होते ही बीमार पड़ गए थे तबीयत इनकी ठीक नहीं थी कल, और ये कल सारा दिन ऑफिस नहीं आए। आज आए हैं तो मैंने कहा कि आप जरा इस पर बात कर लेते हैं हम। तो बड़ी मेहरबानी है इनकी, इन्होंने बात की है। तो ये इन्होंने जो उसका पस मंजर बताया कि दो बड़े ग्रुप लाहौर में, उन्हें हम इन अदर वर्ड्स माफियाज भी कह सकते हैं। एक बट बरादरान जिसको लीड कर रहे थे तारीफ उर्फ तीफी बट, बिल्कुल सर, और दूसरे ये ट्रका वाला ग्रुप जिसका आप कह लें कि आगाज किया उन्होंने टीपू ट्रका वालों ने, बिल्ला ट्रका वालों ने, और फिर उनके बेटे आए टीपू ट्रका वाले, फिर उसके बाद बलाज आ गए, और ये सारे ही लोग मर्डर हुए। बिल्कुल। अब ये सारे लोग मर्डर हुए, इनके कत्ल का इल्जाम था तारीफ पर। जी बिल्कुल सर। अब हम ये कहने के उन्होंने कत्ल किया तो ये मुनासिब नहीं सर। देखें कि तिफी बट वो कहता था कि जी मैंने जो है ना वो उसको अमीर बलाज को भी मैंने कत्ल करवाया है और टीपू को भी मैंने कत्ल करवाया है। नहीं, अलानिया तौर पर सर वो खुद कहते थे कि जी मैंने कत्ल करवाया है, अलानिया तौर पर कहते थे। चले फिर अगर वो खुद मानते थे तो ये तो फिर सीधी सी बात है कि वो मानते हैं। मेन चीज सर बात ये है कि ये मैं आप एक पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमेशा वो सुलह सफाई के लिए कोशिश करते रहे हैं, लोगों को मना करते रहे हैं कि इस तरह से ना करें। सर, नहीं, मैं सर बता रहा हूँ वही कि देखें कि एक बंदा है, जब बिल्ला ट्रका वाला का कत्ल होता है, टीपू को लगता है कि ये तिफी बट ने करवाया। वो इस हद तक या इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि वो इनको मारने के ऊपर ना एक समझ लेके उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाई इनको मारने। जाहिर है जब क्या से कहते हैं या मर जाओ या मार दो बिल्कुल वाली कैफियत हो तो फिर इस तरह के हालात होते हैं। बहरहाल बात हम ये कर रहे हैं कि तीफी ट्रका वाला का तो किस्सा तमाम हो गया। बिल्कुल सर। अब उनका वजूद इस दुनिया में नहीं है। जी सर। और एक तरह से उनका जो ग्रुप था या उनके जितना भी वो आप कह लें कि जो गैंगस्टर कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, गैंगस्टर ही कह लें, जो भी उनका गैंग था, जी सर, जो भी उनका गैंग था वो अब एक तरह से नहीं रहा, और अगर है भी ये तो ना होने के बराबर है। खत्म हो गया सर, मतलब खत्म हो गया। मतलब ये है कि होंगे ना उनके हमदर्द, जो भी उनके, लाजमी सी बात है, हमदर्द हैं उनके, तो वो बड़े कमजोर पड़ गए या जो भी सूरत हाल है वो एक तरफ हो गई। उसके बाद एक और कत्ल हुआ जावेद भट्ट का। बिल्कुल सर। जो कि इनके बहनोई थे, तीफी भट्ट के बहनोई थे। जी, तीफी भट्ट के बहनोई। अब जावेद भट्ट के कत्ल का जो इल्जाम है वो बलाज के भाइयों पर था। बिल्कुल सर। अमीर फतेह पर और अमीर मसहब पर। जी सर। और उस हवाले से पुलिस ने बड़ी एक्टिविटी भी की, आपने खुद बताया हमें। खासतौर पर लाहौर की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जी सर, उन लोगों ने बड़ा काम किया, इस पर इन्वेस्टिगेशन की, उनके डेरे पर भी उन्होंने छापे मारे। इस पे सर मेरा एक जो है ना एतराज है पुलिस के साथ, ठीक है,
कि देखें, आप जिस चीज को मर्जी परवान चढ़ाना चाहें तो आप 1 मिनट में उसको जो है ना ये आसमान की बुलंदियों तक ले आते हैं। जब आप किसी को गिराना चाहें तो आप गिरा सकते हैं। आप ना देखें, बात मैंने नहीं हमेशा आपको ये कहा है कि थोड़ा सा ना वेट कर लिया करें चीजों का। नहीं सर, देखें कई केसेस के ऊपर मैं किस तरह से ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुने सर जी, कि आप देखें कि पिछली जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की उसमें इन्होंने इनके खिलाफ लिखा तो फिर ही जाके उनकी बेल कैंसिल हुई। जो तफ्तीशी सर लिख दे, जज साहिबान जो हैं वो सर उसी के ऊपर ही वो फैसला करते हैं। आप ना इस चीज को जरा इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, आप क्राइम रिपोर्टर हैं जी सर, कि जज उस पर फैसला करता है या उसके ऊपर जिरा भी होती है, वकील बात भी करते हैं सर। जो आईओ लिख दे, हाँ, जो आईओ लिख दे वही होता है। नहीं वो देखो, आईओ अगर उसको गुनाहगार लिख देगा तो गुनाहगार कहेगा, फांसी देगा जज उसको। मैं कह रहा हूँ कि कई फैसले आप उठा के सारे इस देखिएगा, तरह से आईओ कई फैसले हो सकते हैं, सारे फैसले नहीं है, मतलब कई में और सारों में बहुत फर्क है। देखिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, पुलिस का केस की पेचीदगी को देखा जाए। आप मेरी बात सुन लें, केस की एक तफ्तीशी नोयत है, पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, बिल्कुल, और उसको जज साहब के सामने पेश कर दे। बिल्कुल, जज उसको वेटेज देते हैं जी, उस तफ्तीश को जज वेटेज देते हैं। ठीक है। अब उस तफ्तीश के ऊपर बाज़ औक़ात मुल्ज़िम वहां पर ये बात कहता है कि मुझे तशद्दुद से ये बयान लिया गया, जी, बिल्कुल, समझ आ गई बात की। ठीक है सर, वकील उस पर जिरा करते हैं, जी सर, उसके बाद जज अपनी एक राय देता है। जी सर, ये इसका एक प्रोसेस है सर। लेकिन जो कॉमनली ये होता है, investigation अब मैं होता है, सुन ले, मेरी बात पूरी होने जी, दो। जी, जी। कॉमन आम तौर पर ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो राय देता है उसको वैल्यू देते हैं जज जी, साहब। बिल्कुल, ये बात है। जी, अब मुझे इसकी आपको ही पता है ज्यादा तफसीलात का, मैं इसलिए कहता हूं कि हमने यहाँ पर जो भी बात करनी है ना, हमारा ये काम जो है ना, ये हमारे स्टूडियो में जो नहीं सर, प्रोग्राम, देखिए- अब मेरी यार बात तो पूरी हो लेने दो भाई, चलिए, उसके बाद कर लीजिएगा बात। आप बैठे हुए हैं, फिर आप पता नहीं लोगों से मैसेज करवा देते हैं जी हमारी बात नहीं पूरी होने देती, या क्या मामला है, बात मेरी भी पूरी होने दिया करें, बड़े मेहरबानी है आपकी। नहीं, आप भी तो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मैसेज इल्जाम नहीं है ना, इल्जाम नहीं है, मैंने कौन सा को साबित कर दिया, जब साबित करूंगा तो बात की बात है। अब सिंपल सी बात है कि आप इस चीज को देख रहे हैं, मैं असल में हमेशा इस वाले से ये चाहता हूं कि हमारे इन स्टूडियो से आसिफ मुगल साहब जो बात करें ना, जी सर, वो बात एक ऐसी ऑथेंटिक बात हो कि वो प्रोपेगेंडा के ज़मरे में ना चली जाए। जी सर, हमें भी लोग उस तरह के लोगों में ना शुमार करें कि ये बस रेटिंग के लिए और व्यूज के लिए झूठ सच को एक करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, सो वी नेवर बिलीव इन सच थिंग्स, आपको ही पता है, जी, मुझे ही पता है। बहरहाल मामला ये हुआ कि एक इल्जाम था, जी उसके ऊपर जावेद भट्ट के बेटों ने इल्जाम लगाया कि इसमें जो मुलजिम हैं जी या सर। जो जिम्मेदारान हैं इस कत्ल के, वो हैं उनके भाई पलाज के छोटे भाई जी, अमीर मसहब और अमीर फतेह, ठीक है ना। और उस हवाले से कल हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली, उससे पहले सेशन कोर्ट ने जमानत मनसूख कर दी थी। बिल्कुल सर। अब जो हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है, देखें एक प्रोसेस है सर, मैं इन्वेस्टिगेशन। वही कह रहा हूँ कि आप मेरी हाँ। बात सुनी नहीं जी रहे। सुनाए, आप मेरी बात सुने तो मुझे पता लगेगा। अब मैं आपकी बात सुनता हूँ। सर, हाई कोर्ट के अंदर पुलिस का बयान गया है जी कि अमीर फतेह जो है ना वहां पर उसकी मौजूदगी नहीं पाई गई। नहीं साहब, वो तो पहले वाले में भी यही जाना चाहिए, उसकी मौजूदगी तो पहले में भी नहीं है। यही बात कर रहा हूँ कि सर तब उसके खिलाफ लिख रहे हैं, जो पहले वाला जो सेशन कोर्ट में गया है उसमें तब क्या लिखा? तब उन्होंने कहा कि इसकी मौजूदगी है और इनको बिल्कुल इन्होंने बिल पूरा प्रॉपरली मुलव्वस किया उसको। अच्छा, ठीक है। अब आगे हाई कोर्ट के अंदर जो है ना वो कह रहे हैं कि जी वो उसकी मौजूदगी वहां पे पाई नहीं गई और ये वहां तो ये तो फिर कोर्ट्स को भी क्वेश्चन करना चाहिए ना कि आपकी क्या ये मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि पुलिस की सर जी इसमें बड़ा अहम किरदार होता है। होता है, बेशक तो- मैंने कभी इससे इनकार ही नहीं किया। मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस की राय की बड़ी वेटेज है, जी सर, जज उसको देखकर आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, लेकिन सिर्फ उसी को नहीं देखते, मेरा कहने का मतलब। बिल्कुल सर। और भी हकायक होते हैं जिनको देखा जाता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई, देखें बाज़ बात ऐसा होता है कि आप एक इन्वेस्टिगेशन से जो आप कह लें कि अग्रीव्ड पार्टी है, मुद्दई है या मुलजम है, जी सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, आईओ ने उस पर एक इन्वेस्टिगेशन दे दी, जी जी, दूसरा अपील कर देता जी मैं इसकी तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूं, बिल्कुल सर, हो जाता है ना, सही है, तो आप जानते हैं जी जी, वो तफ्तीश बदल भी जाती है। जी सर, दूसरा जो आईओ है वो अपने हकायक पर और अपनी तफ्तीश पर ये कह दे कि वहां पे नहीं था। जी तो सर। इस तरह का कोई मामला डेफिनेटली हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको जरूर कहूंगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि जिसमें हम लोगों ने, मीडिया ने उजरत में बहुत सारे बातें कर दी, लेकिन बाद में चंद दिन बाद पता चला कि हकायक कुछ और थे, जी जी, और पुलिस ने अपना काम भी किया। अभी मैं आपको बात बताऊं कि वो जो इछरे वाला सोने का केस था, हाँ बिल्कुल सर,
पुलिस कितनी खामोश थे इसके ऊपर, जी सर, लोग कैसी बातें कर रहे थे, जी ये कुछ नहीं कर रहे, मुतालबात हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, पुलिस उस पर खामोश थी। अब ऐसे। कल उन्होंने इस्लामाबाद से उसको पकड़ लिया। बिल्कुल इसी तरह। आपके डीएसपी साहब थे जिसको आप शुरू में बड़ी जिनको फेवर दे रहे थे, भट्ट साहब, क्या नाम था उनका? जी जी नहीं सर, गुजर साहब जी, नाम मेरे भी ज़हन से नहीं। जो गुजर साहब हमारे डीएसपी थे, जिन्होंने अपनी बच्ची को और अहलिया को मार डाला। जी सर, क्या हुआ? एंड ऑफ द डे पुलिस ने उसके ऊपर एक उसकी छान फटक की और नतीजे को सामने लेकर आए। तो ये चीजें तो चलती हैं, लेकिन व्यूअर्स खबर ये है कि जो जावेद भट्ट के कत्ल में मुलजम हैं, आप कह लें मरकजी मुलजम अमीर फतेह, उनको जमानत मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट से। और इस जमानत के मिलने का मतलब ये है कि वो अब इस बड़े और हीनियस ये जो आप कह लें कि इल्ज़ाम है या ये जो एक खतरा था उनके ऊपर किसी भी किस्म का, उससे वो वक्ती तौर पर बच गए हैं। अब आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें भी जा सकते हैं, चीजें चल सकती हैं उसके ऊपर। और अब दूसरी बात जो, और मुमकिन है कि इसके ऊपर पीछे से भी दोनों पार्टियों के दरमियान भी सुलह सफाई की कोशिशें हो रही हों कि छोड़ें, क्या आपने अदावतों का सिलसिला जो है इसको दराज करना है। जी जी। अब आपका क्या ख्याल है, जरा मुख्तसर बता दीजिएगा, हमने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। प्रोड्यूसर जो है वो बार बार इशारे कर रहे हैं कि अब इस सूरत हाल में, जैसे आपने कहा कि जो भट्ट ग्रुप था वो तो एक तरह से तहस नहस हो गया। जी सर, ये आपकी राय में कहता हूँ, थोड़ा बहुत बचा कुचा भी है तो बहुत ही कमजोर हालत में है। जी जी सर। उसके बाद अब रह गए हैं ये ट्रकों वाला ग्रुप। जी सर, ट्रकों वालों को भी बहुत नुकसान हो चुका है, नस्ल दर नस्ल। आप कह लें कि बिल्ला ट्रकों वाला, टीपू ट्रकों वाला और बालाज, इन सब का कत्ल हुआ है। जी सर, ये सब मर्डर हुए। उधर से इस तरह के मर्डर नहीं हुए, नहीं हुए सर। ठीक है ना, कभी उस तरह के मर्डर नहीं हुए। जी बिल्कुल। टीफी भट्ट ने लंबे अरसे तक अपनी हुकूमत की है अपने चक्कर में, बिल्कुल मामला उनके भट्ट बरादरन महफूज हैं, अल्लाह ताला चले सबको महफूज रखे। अब इनके इतने कत्ल हुए और उसके बाद अब जो फाइनल जिसे कह लें कि मामला हुआ वो उनका पुलिस मुकाबला हो गया और वो नहीं रहे। जी सर। अब इस सूरत हाल में लाहौर में ये जो दोनों ग्रुप हैं, लाहौर के अमनो अमान के फ्यूचर के हवाले से इन दोनों ग्रुपों का क्या आप कह लें कि किरदार हो सकता है? सर मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी अहम और ज़रूरी बात है। आप देखें कि जो पुलिस है ना सर, ये ऐसे लोगों के साथ ही चलती है। ये कभी गैंगवार, बदमाशी, इस तरह के लोग ना ख़त्म नहीं हो सकते। मैं सर आपको बताऊं कि एक थाने का SHO, एक थाने का SHO, अगर उस इलाके के अंदर जराइम पेशा अफराद नहीं ना होंगे तो जो SHO साहब के मुफादात होते हैं या जो उसकी ज़रूरियात होती हैं, फिर उसके कई उसकी मजबूरियां होती हैं, उसको फटीके पड़ती हैं। कई कानूनी काम भी उनसे करवा लेते हैं, खुद नहीं करते। बिल्कुल सर, इसी तरह से। तो अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि ये जो ग्रुप है टकरा वाला ग्रुप, इधर आए ना रथरा साहब, सर इधर ही आ रहा हूँ, मिसाल नहीं दे रहा, मैं सर आपको बताता हूँ। असल में उधर भी देखें वो हमें इशारे कर रहे हैं बार बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सर बात आपकी ठीक है, लेकिन बात खत्म करने देंगे तो करूंगा जी। जब तक टीपू जिंदा था ना सर, तब तक पुलिस को उसने ना पूरा रजा के रखा था, पूरा रजा के। ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात पूरी दुनिया कहती है। सर मान ली, ठीक आगे है, चले आगे सर। अब आप कहते हैं नहीं कि क्या होगा सर, देखें कि जब टीपू मरा, टीपू के मरने के बाद सर आप देखें कि जी वो एक ट्रकों वाला ग्रुप बिल्कुल एक साइड पे लग गया था। अब तीफी खत्म हो गया तो अब जो भट्ट बरादरान है ये समझ ले कि दीवार के साथ लग गया। तो अब ये ट्रकों वाला ग्रुप जो है ना, ये मैं पेशगोई कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में जो है ना ये बड़ा अरूज पाएगा। ठीक है, क्योंकि अमीर अरूज किस सेंस में, कोई हर लिहाज से सर इज्जत पाएगा, नेक नामी पाएगा, सब अपना एक समझ ले कि एक पूरा जो है ना वो एक दाग बिठाएगा। ठीक है, अमीर मसहब जो है ना वो एक पेशा से, वो एक बैरिस्टर है, वकील है। ठीक है, आप देखिएगा आने वाले वकील तो सर वैसे नहीं माफ करते, तो जिसका इतना बड़ा नाम हो सर देखिएगा वो इस टाइम तक बहुत हाई लेवल तक जो है ना वो पहुंच चुका है। तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो है ना वो नजर आएगा सबको कि क्या हो रहा है। जी वो आसिफ मुगल साहब ये बात कह रहे हैं कि तीफी भट्ट के जाने के बाद भट्ट ग्रुप तो एक तरह से डिसमेंटल हो गया है, उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहा और अमीर मसहब की जमानत हुई है। अमीर फतेह की जमानत के बाद ये जो ट्रकों वाला ग्रुप है ये अपने अरूज के दोबारा से सफर की तरफ गामजन है और आने वाले दिनों में दिखाई देगा लाहौर में और पंजाब में कि ट्रकों वाला ग्रुप की एक दाग है, एक दबदबा है, एक उनका जिसे कह लें कि रोब है
और वो कुछ भी कर सकते हैं, और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो पंजाब में, लाहौर में अमन के लिए और मामलात को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वकील हैं अमीर जो मसहब है, और बैरिस्टर हैं, कह रहे हैं आसफ साहब, चलें लॉयर हैं, तो वो अगर कानून का और अपना वकालत का एक बेहतर और मतवाजन इस्तेमाल करते हैं फॉर द सीक ऑफ सिटी पीस, तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी उनकी तरफ से। यहाँ पे इस लाहौर में गंगा राम भी हुए हैं जिनको लोग आज भी सलाम करते हैं, जिनके नाम का हॉस्पिटल मौजूद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमीर जो मसहब हैं और उनके भाई अमीर फ़तेह जो हैं, वो आने वाले दिनों में लाहौर की तमीर, तरक्की और अमन का एक इस्तियारा बनकर सामने आएंगे। अब तक का ये व्लॉग, ये गुफ्तगू, ये डिबेट यहाँ तक कि क्राइम एंड क्रिमिनल से मुझे और आसिफ मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।